तो क्वेश्चन जो 7 है हमारा, इस पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 में दिया है कि भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता। तो डायरेक्ट जो है जनता जो है चुनाव क्यों नहीं करती पीएम का, ये क्वेश्चन है और इसके 4 जो है आंसर दिए गए हैं। हमारे यहाँ किस तरीके से चुनाव होता है, हम जो है एमपी को जो है वोट देते हैं, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देते हैं। जो टोटल सीट लोकसभा में कितनी है उसकी, लोकसभा में 543 सीट्स है। हम 543 सीट्स के लिए वोटिंग करते हैं, तय करते हैं कि जो इनमें से पीएम कौन बनेगा। तो पीएम कौन बनेगा ये कैसे तय होता है कि जिस पार्टी का बहुमत होगा उसी का ही जो पार्टी का नेता होगा वो पीएम बनेगा। पर यहाँ पर पूछा गया है कि डायरेक्ट जनता क्यों नहीं चुनाव कर रही है, होता इस तरीके से पीएम का चुनाव क्यों नहीं करती, अब ये देखते हैं हम। संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है, ये वाली बात सही है। सेकंड है, लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है। लोकसभा हटा सकती है क्या, ये वाला जो पॉइंट होगा ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूंकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, कब नियुक्त करता है, जब जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसके जो नेता होगा, या तो गठबंधन सरकार है तो उनके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, या फिर जो है जिस सरकार को बहुमत मिला है उनका जो नेता होगा उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। डायरेक्ट नहीं होता। तो ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट नहीं नियुक्त कर रहा, जो ये 543 सीट्स हैं इससे जो चुन के आया है जिसको बहुमत मिला उनके नेता को चुनकर जो है प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट गलत हुई है, डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट जो है उन्हें नियुक्त नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च आएगा। तो प्रधानमंत्री का अगर डायरेक्ट इलेक्शन होगा क्या इस वजह से जो है हम जो है डायरेक्ट इलेक्शन नहीं कराते। देखिए संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का ही नेता प्रधानमंत्री बन सकता है, ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहुमत जिसका आएगा उसी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल सही है। तो हमें सही वाला ऑप्शन बताना था कि कौन सा जो है इसके पक्ष के में कारण देना था, क्यों नहीं चुना जाता, डायरेक्ट हम इलेक्शन क्यों नहीं करते। तो उसका कारण ये है कि जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उसी का ही पीएम बनेगा। तो आगे भी आप देख सकते हैं इसका आंसर दिया हुआ है, संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत जो दल होता है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। यह सुनिश्चित क्या करता है कि प्रधानमंत्री बहुमत समर्थन हासिल करे, कि पहले उसे बहुमत मिले, यानी कि 543 सीट्स पर मोर देन 50% जो है एक पार्टी का जो बहुमत हो उन्हें एक कठपुतली या तानाशाह बनने से रोकता है, क्योंकि मंत्रियों की परिषद के साथ काम करना पड़ता है, वो अकेले नहीं। जैसे जो है अगर आप यूएसए में देखें तो वहां पे किसके लिए वोटिंग होती है, वहां पे प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग होती है। प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग होगी तो वहां पर जो है डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास पावर्स आ गई। तो प्रेसिडेंट के पावर्स आने से क्या होता है कि वो जो है डायरेक्ट डिसीजन लेने शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पर क्या है कि जो पीएम है वो मंत्रियों के साथ डिस्कस करेंगे, कोई भी डिसीजन लेना होगा अपने जो मंत्री परिषद है उसके साथ डिस्कस करेंगे, उसमें जो निर्णय होगा उसके बाद जो है फैसला लिया जाएगा। तो ये जो है उस हमारे यहाँ पर लोकतंत्र यानी लोकतंत्र को भी बचाने का कार्य करेगा, उसे तानाशाह बनने से रोकेगा। आपकी जो 9th क्लास की पोल साइंस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो जरूर जाके देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस में जो डिस्कशन होगा उससे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी जो आपके जो है पेपर में लिखने के लिए भी हेल्पफुल होंगी और आपके जीवन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।